बात है कि नरेंद्र मोदी जो एक तानाशाही रवैया अपनाया हुआ था उसका अहंकार चकनाचूर हुआ है और धर्मेंद्र प्रधान को आज इस्तीफा देना पड़ा है। तानाशाह हार गया और इस देश का संविधान और लोकतंत्र जीत गया। इसकी उम्मीद थी कि सरकार इतनी जल्दी झुक जाएगी। बिल्कुल झुकता है मोदी, झुकाने वाला चाहिए। छात्र जो थे 20 जुलाई को शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट निकाल रहे थे, उसमें कोई वकील था, कोई डॉक्टर था, कोई MBBS कर रहा था, कोई बीटेक कर रहा था। उन पर जो शांतिपूर्वक मार्च में लाठियां बरसाई है, उनका हिसाब जो है मोदी और अमित शाह को देना होगा। अभी उसका हिसाब बाकी है। किस तरह से इस जीत को देखते हैं? क्या लग रहा था कि सरकार मान जाएगी? मानना ही पड़ेगा, सरकार पास में ऑप्शन नहीं है। अन्याय के खिलाफ वकीलों को कोर्ट के अंदर नहीं, कोर्ट के बाहर भी आना पड़ेगा। अपने हक के लिए तो सब लड़ते हैं, लेकिन एडवोकेट ऐसा है जो दूसरों के हकों के लिए लड़ता है और उसे लड़ना है, हर हाल में लड़ना है। दुष्यंत कुमार का एक शेर आज की इस घटना पर याद आता है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। आज एक लोकतंत्र में जीत हुई है। युवा जिस मांग को लेकर के खड़े थे, उस मांग को पूरा करने के लिए सरकार को झुकना पड़ा। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि पूरी की पूरी पुलिस फोर्स आ चुकी है। लोग धरना स्थल छोड़ रहे हैं और जो नहीं छोड़ रहा है उनसे अपील की जा रही है, स्टेज खाली कराया जा रहा है। देखिए पुलिस अंदर घुस गई है इस रास्ते से। आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए सारे पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने हेलमेट लगा रखे हैं, ब्लड प्रूफ जैकेट पहनी हुई है और ये सब लोग अब अंदर जा रहे हैं। स्टेज को खाली कराया जा रहा है। ये देखिए इस तस्वीरों में देख सकते हैं अभिषेक रांका घूम रहे हैं। अभिषेक रांका घूम रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारत का झंडा लिए पुलिस की गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं। पुलिस की गाड़ी में बैठ करके अभिषेक रांका जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि अभिषेक रांका, सौरभ दास गए हैं JP नड्डा से मीटिंग करने के लिए। तानाशाह हार गया और इस देश का संविधान और लोकतंत्र जीत गया। इसकी उम्मीद थी कि सरकार इतनी जल्दी झुक जाएगी। बिल्कुल झुकता है मोदी, झुकाने वाला चाहिए। झुकता है मोदी, झुकाने वाला चाहिए। ये वही धरना है जिसे चाइना और पाकिस्तान से बताया जा रहा है कि फंडिंग मिल रही है, उसी के सामने सरकार झुकी है। वही सोनम वांगचुक जिसे चाइना का एजेंट बताते थे, उसका अनशन भी इसी भारत सरकार ने तुड़वाया और उसी धरने के पीछे हमारे साथ कई लोग हैं। यहाँ पर ये तिरपाल लगा हुआ है, पीछे मेडिकल की व्यवस्थाएं हैं। यहाँ छात्र सोते थे, जब से धरना चल रहा है लगभग 1 महीने से छात्र यहीं पर सोते हैं। यही व्यवस्थाएं हैं जो चीन और पाकिस्तान और अमेरिका की फंडिंग है। यही वो दरी है, यही वो चद्दर है जिसे लोग कहते हैं कि ये फंडिंग का पैसा है। बड़े ऐशो आराम से छात्र यहाँ पर अपना धरना है उसको एंजॉय कर रहे हैं। हमारे साथ एक भाई हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। आप कब आए यहाँ पर? 20 जून से हूँ मैं प्रोटेस्ट में। आप 20 जून से इस प्रोटेस्ट में हैं? हाँ, यानी आज 25 तारीख है, लगभग आपको 35 दिन हो गए इस धरने में। हाँ 35 दिन। किस तरह से देखते हैं उस 20 तारीख को और आज को? अब 20 तारीख को उस समय से ही कुछ परेशानियां हुई थी जब हम आंदोलन शुरू कर रहे थे तब, लेकिन अब जो इस्तीफा आ गया, हमारी 2 मांगे पूरी हो गई तो थोड़ी सी खुशी मिल रही है हमको। आज जब बैठे थे 20 तारीख को, क्या लगा था कि इतना समय लग जाएगा सरकार को मनाने में? अब हमें तो उस समय नहीं लगा था, क्योंकि हर छात्र की मांग यही थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। देश भर में प्रोटेस्ट हो रहे थे उस समय भी। फिर भी जो है हम लोग कई दिनों से यहाँ बैठे रहे, सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। इवन जो 20 जुलाई को लाठीचार्ज भी हुआ गया छात्रों के ऊपर। तो आप जो ये धरना है, जो लोग 20 तारीख को जो भीड़ थी और आज 25 तारीख यानी आज जो जीत हुई है, क्या इस भीड़ में क्या अंतर देखते हैं? क्या युवाओं को जो आप अट्रैक्ट कर पाए अपनी तरफ, उसको देखते किस तरह देखते हैं कि युवाओं का रुझान कैसे बढ़ा? आप 20 जून को बस मैं यही कहूँगा कि 20 जून से जब हम प्रोटेस्ट में पहली बार आए थे तब तो छात्रों का जो उत्साह तो था, लेकिन उतनी ज़्यादा उमंग या जोश जो हम सरकार के प्रति लड़ सकते हैं वो जिज्ञासा नहीं थी, क्योंकि सरकार इतनी कठोर और पत्थर है कि उनसे किसी चीज़ की आशा रहती नहीं थी छात्रों से। लेकिन जैसे जैसे ये आंदोलन बढ़ता गया, सरकार के द्वारा इस आंदोलन को दबाने के लिए हर संभव कोशिश किया गया। कभी लाइट बंद, कभी टेंट लगाने नहीं दिया, कभी पंखा नहीं लाने दिया, कभी शौचालय का पानी बंद कर दिया। हर संभव प्रयास किया गया। तो सरकार ने कुचलने दबाने की कोशिश की, लेकिन जैसे उन्होंने जितना दबाने की कोशिश की, छात्रों का जो गुस्सा है वो बढ़ता गया और बढ़ता गया। किस तरह से इस जीत को देखते हैं? बस अब सभी लोग जो है इतने दिनों से संघर्ष कर रहे थे, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे। वांगचुक सर ने 26 दिनों का भूख हड़ताल की, दीपके सर नेतृत्व कर रहे थे। मतलब हर छात्रों का संघर्ष इसमें था, तभी जाके आज सफलता मिली है। अच्छा, कई छात्र थे जो इस व्यवस्था से नाराज तो थे, लेकिन वो सरकार की डर से यहाँ नहीं आए। उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ नहीं लिखा, वो डर रहे थे। उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
नहीं, आज के समय में मेरे को नहीं लगता कि कोई युवा डरता है, क्योंकि वो अब जाग चुके हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप समझदार हैं, अगर आपकी कोई मांग है तो आप खुलकर जो है सरकार के प्रति अपनी मांग रख सकते हैं। और आज ये प्रूफ हो गया। अब आने वाले समय में हम जो भी शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग हुई वो उठाते रहेंगे। और ये आज का दिन जो है क्लोज नहीं हुआ हमारी मांगों को लेकर। अभी जो है अमित शाह और मोदी को इस जो छात्र जो थे 20 जुलाई को शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट निकाल रहे थे, उसमें कोई वकील था, कोई डॉक्टर था, कोई MBBS कर रहा था, कोई BTech कर रहा था, उन पर जो शांतिपूर्वक मार्च में लाठियां बरसाई है, उनका हिसाब जो है मोदी और अमित शाह को देना होगा। अभी उसका हिसाब बाकी है। यानी छात्र कह रहे हैं कि जो लाठियां बरसाई गई थी, अभी कुछ देर पहले मंच से अभिजीत दीपके यही बोल रहे थे कि जिन पुलिस वालों ने छात्रों पर लाठियां बरसाई थी उन्हें भी सस्पेंड किया जाए, और जो छात्र को डिटेन किया गया था उन्हें आज शाम तक छोड़ दिया जाए। उसी मांग को लेकर के हम आपको पहले वीडियो में दिखा चुके हैं कि अभिषेक बराका गए हुए हैं JP नड्डा से मिलने, जो 3:30 बजे की मीटिंग होनी है। इस जीत पर क्या कहना चाहेंगे? आप लोग इतने दिन से मेहनत कर रहे थे। इस जीत पर बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है हम लोगों को। जितनी भी मेहनत हम सब लोगों ने करी थी, आखिरकार वो सफल हुई। क्या लग रहा था सरकार इतनी जल्दी मान जाएगी? लग तो नहीं रहा था, बट जिस हिसाब से सभी लोग मिलके आए यहाँ पर जंतर मंतर में इकट्ठा हुए, तो उनका हौसला जितना स्ट्रांग था, जितनी भी सबके सब मिलके सब इकट्ठा हुए यहाँ पर, तो उसको देखते हुए सरकार को आखिरकार झुकना तो बनता था। जो युवा यहाँ नहीं आए थे, जो इस प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए, उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? जो यहाँ पर शामिल नहीं भी थे, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो यहाँ नहीं आए तो ये उनकी गलती है या फिर वो नहीं आ सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है। वो घर बैठ के भी बहुत चीज़ों पे सपोर्ट कर रहे थे, चाहे वो सोशली हो, चाहे वो अपने फ्रेंड सर्कल को हो, या वो कोई भी, जैसे अभी यहाँ पर ऑनलाइन फूड ऑर्डर करके यहाँ पर भेजा था, वो कहीं ना कहीं वो भी अपने अपने स्टेज पे वो भी सपोर्ट कर रहे थे। एक विक्ट्री के साइन यहाँ पे दिखाइए कैमरे की तरफ। हमारे भाई हैं, इनकी जीत हुई है, युवा जीत गया है। आखिरकार सरकार को पीछे हटना पड़ा, धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा है। क्या नाम है आपका और आप कहाँ से इस धरने में आए हैं? मैं हूँ यहाँ दिल्ली से ही हूँ, हाँ हूँ बाहर से रहने वाला, दिल्ली से ही हूँ। अभी तो प्रेजेंट में दिल्ली में रह रहा हूँ। किस तरह से इस जीत को देखते हैं आप? जैसी अभी जीत हुई है, हमें इससे भी बड़ी जीत चाहिए थी, किस मगर जीत की मांग थी? मैं जब से देख रहा हूँ तो कई सारे लोगों के हाथ में पैम्पलेट्स है, लोगों के हाथ में बैनर है। सबकी मांग एक थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, NTA के 47 अफसरों को हटा दिया गया, शिक्षा सचिव को हटा दिया गया। अब किस तरह की जीत देख रहे थे आप? अभी तो इन लोगों ने नीट के पेपर लीक किए थे, तो अभी धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे दिया। धर्मेंद्र प्रधान को जो है नीट के पेपर लीक करने वाला है कौन? मेन मुद्दा तो ये है कि जी लीक करने वाला है कौन है। सबसे पहले तो हमें ये पता लगनी चाहिए ना कि धर्मेंद्र प्रधान अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। 20 तारीख को आप कहाँ थे? यही तो। आपने मास्क लगाया हुआ है इस समय। आप, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बहुत पोल्यूशन है, ऐसा कोई माहौल है, मास्क क्यों लगा रखा है आपने? मास्क किसके लगा रखा है? क्योंकि आपको पता है कि इस समय का भी माहौल ऐसा है कि मैं इसके बारे में कुछ बता नहीं सकता। आप खुद समझदार हो और समझ सकते हो क्यों लगा रखा है। मैंने कई युवाओं से बात हुई, उन्होंने ऑफ कैमरा बताया कि उन्होंने मास्क इसलिए लगा रखा है क्योंकि दिल्ली पुलिस इनकी पहचान कर रही है और इनके ऊपर आगे चल करके मुकदमे लिखे जा सकते हैं, इसलिए ये लोग मास्क लगा करके मीडिया के सामने बात कर रहे हैं। मैं दिल्ली में पढ़ाई करता हूँ, मैं DU का छात्र हूँ, हंसराज कॉलेज। आप माइक कैमरे में बता रहे हैं DU के छात्र हैं। DU ने एक नोटिस जारी किया था कि यहाँ वहाँ के छात्रों को इस धरने में नहीं आना है। मैं ग्रेजुएट हो चुका हूँ एंड नोटिस कुछ भी हो, मेरी जो मर्जी होगी मैं वही करूँगा। और ये देश आज भी आज़ाद है, हमेशा रहेगा। तो आज़ाद मन से मेरा मन था यहाँ आने का, तो मैं यहाँ आया हूँ। किस तरह से इस जीत को देखते हैं? क्या लग रहा था कि सरकार मान जाएगी? मानना ही पड़ेगा, सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सरकार के मोटिवेशन से ज़्यादा हमारी मोटिवेशन है। और सरकार एक्चुअल में जो बाय द पीपल फॉर द पीपल है, तो पीपल ही है जो पावर होल्ड करते हैं। मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, हमने पढ़ा है जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन भी था, तो मोनार्की जो है तब तक मोनार्की को मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना जाता था, बट जब लोगों की ताकत एक साथ आई तो मोनार्की जैसी चीज़ भी ख़त्म हो सकती है। तो ये तो फिर भी डेमोक्रेसी ने ही चुना था जिस इंसान को, तो रिज़ाइन तो करेगा। क्या लगता है कि इस इस्तीफे से क्या व्यवस्थाओं में क्या बदलाव हो जाएंगे? अब व्यवस्था में बदलाव में भी बहुत टाइम है। ये एक फर्स्ट स्टेप है, जो कहते हैं ना, एक चिंगारी जो होती है, तो चिंगारी अभी लग चुकी है, आग का वेट है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ और कुछ युवा हैं, इनसे बात करते हैं। किस तरह से इस जीत को देखते हैं? हम इस जीत के लिए बहुत खुश हैं और ये जैन जी
इस कदर से खुशी मना रहा है कि पूरा देश के अंदर इसका एक माहौल बना हुआ है। अगर मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ नेट चालू होता तो आज पूरा देश और विदेश देखता कि जैन जी क्या कर सकता है। जैसे नेपाल बांग्लादेश में जैसे प्रोटेस्ट हुए, अगर वो देश यहाँ होता तो देश के रूप को चोर होता। पर मेरा ये मुद्दा है कि जैसे देश और प्रदेश के अंदर इस शिक्षा मंत्री ने एक NEP सिस्टम लागू करा था, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो मैं चाहता हूँ कि देश और प्रदेश के अंदर ये NEP सिस्टम पहले हटाया जाए, क्योंकि जो एजुकेशन पॉलिसी लोएस्ट प्राइस के अंदर हो रही थी वो आज इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि आम घर से आने वाला विद्यार्थी ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। मैं राजस्थान भिलवाड़ा से आता हूँ, मुझे पता है कि वहाँ पर क्या स्थिति है। अगर कोई विद्यार्थी आम नागरिक है, वो इस एजुकेशन को पढ़ने से इतना परेशान है कि एक जगह जो पहले 5 से 10 हज़ार में उनकी डिग्री हो जाती थी, वो आज कम से कम 15 से 20 हज़ार के अंदर जाती है। तो हम चाहते हैं कि ऐसा शिक्षा मंत्री आए जो इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर सुधार लाए और NEP को सबसे पहले खत्म करे। अब कुछ मांग कर रहे हैं कि NEP जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए। युवाओं की बात मान ली गई है, अब युवा अपनी बात मनवाने के लिए सरकार से तैयार है। अब वो सरकार से कहेंगे कि वो इस हर जो भी व्यवस्थाएं जहाँ पे करप्शन था, जो चीज़ें खराब थी, उन्हें ठीक करने के लिए युवा अब जाग चुका है और उसने दिखा दिया कि उसकी ताकत क्या है। यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि लोग यहाँ पर चॉकलेट बांट रहा है, कोई टॉफ़ी बांट रहा है, टॉफ़ी में मेलोडी टॉफ़ी बांटी जा रही है। जिस समय हम आपको लाइव नहीं दिखा सकते, कई लोग परेशान हैं कि नेट चालू हो जाए। जब सरकार ने इस्तीफा दे दिया तो नेट चालू हो जाए। नेट चालू होने से एटलीस्ट लोग यहाँ पर लाइव हो जाएंगे, लोगों को दिखा सकेंगे कि क्या माहौल है यहाँ का, क्योंकि यहाँ पर जो माहौल है वो इतनी खुशी का है, इसको अनुभव करने का अलग बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अभी मुझे टॉफ़ी ये चॉकलेट मिली है मंच की। मैं आपको बता सकता हूँ कि यहाँ के नारे, यहाँ के जो बच्चों का जोश देख करके मेरा इस समय रोए खड़े हो गए हैं कि इस तरह का अनुभव देखने को शायद मुझे अब कभी दोबारा ना मिले, क्योंकि ऐसा प्रोजेक्शन, ऐसा छात्र के लिए ये जो आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ है, ये दोबारा होना बहुत ही मुश्किल है। इस तरह से लोगों की एकता को देखना बड़ा मुश्किल है। सरकार को आगे झुकना पड़ा और दिनभर को इस्तीफा देना पड़ा है। किस तरह से आप इस जीत को देखती हैं? मैं इसको युवाओं की जीत देखती हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि युवा जागरूक हुए और उन्होंने पहली बार कोई प्रोटेस्ट किया और वो पूरा हुआ। पूरा तो नहीं कहेंगे क्योंकि अभी मांगे बाकी हैं, लेकिन एटलीस्ट जो उनकी सबसे प्रेफरेंस थी कि बस यही होना चाहिए, वो पूरा हुआ। जब ये धरना शुरू हुआ था तो अब क्या उम्मीद थी कि ये धरना इतना बड़ा रूप ले पाएगा? जब ये धरना शुरू हुआ था वेरी फर्स्ट डे जून में, तब भी मैं आई थी, तो मैंने देखा यहाँ पे कुछ असामाजिक तत्व आए हुए थे जिन्होंने इसको खराब करने की कोशिश की थी। उसके बाद भी इन्होंने, मुझे लगा कि ये लोग चुप बैठ जाएंगे, बट जब इन्होंने करा तो मैंने सोचा कि कुछ स्टूडेंट करेंगे। जब ये एक्चुअली मुझे तब लगा जब ये संसद मार्च की बात इन्होंने करी, लेकिन उसके बाद जब संसद मार्च हुआ और इन लोगों के साथ जब बर्बरता हुई, तब हमें लगा कहीं ना कहीं हम लोगों को भी इसमें कूदने की जरूरत है, क्योंकि ये न्याय नहीं है, अन्याय है और अन्याय के खिलाफ वकीलों को कोर्ट के अंदर नहीं, कोर्ट के बाहर भी आना पड़ेगा। अपने हक के लिए तो सब लड़ते हैं, लेकिन एडवोकेट ऐसा है जो दूसरों के हकों के लिए लड़ता है और उसे लड़ना है, हर हाल में लड़ना है। डे 1 और आज में क्या अंतर देखती है? क्या भीड़ में, लोगों के जुनून में क्या अंतर है? ऐसा है, जब मैं पहले आई थी तब काफी भीड़ थी पहले दिन। जब मैं 20 तारीख को तो मैं नहीं आई थी, लेकिन हाँ 21 तारीख से मैंने आना शुरू करा था। 21 तारीख को इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन जब मैंने देखा CJI साहब ने, उन्होंने सर ने अच्छा बयान दिया है कि और भी जागरूक हो गए लोग, तो एडवोकेट्स ने आना शुरू करा। यहाँ तक कि नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन तक खुला था, बच्चे वहाँ से पैदल आ रहे थे, तो जाम की वजह से मैं खुद वहाँ से पैदल आई थी। 23 तारीख को भी आई थी मैं, वहाँ से पैदल आई, हम लोग पैदल गए। मेरी बेटी खुद मेरे साथ आई थी, क्योंकि मैंने कहा कि तुम भी युवा हो, ये जरूर नीट वालों की नहीं, हर युवा की लड़ाई है। वो खुद भी आना चाहती थी और वो खुद आई और हम वहीं से पैदल आए थे और पैदल वहीं से गए थे। और जो युवाओं का वो जोश था, मैंने हर बार रोज आके उनसे बात करी, तो उनका जो जोश था ना वो बढ़ता ही जा रहा था, जोश के साथ आक्रोश। और अगर ये नहीं होता, वो आक्रोश पता नहीं क्या रूप ले लेता। यानी युवाओं की जीत हुई और इस आक्रोश के बल पर इस जीत को पाया है युवाओं ने। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा, NTA के 47 अफसरों को हटाना पड़ा, शिक्षा सचिव को हटाना पड़ा और अंततः धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। हमारे साथ कुछ युवा हैं, इनसे पूछते हैं कि इस जीत को किस तरीके से देखते हैं। देखिए सर, सबसे पहले तो ये हमारे सबके छात्रों के संघर्ष की जीत हुई है। पूरे देश के कोने कोने से छात्रों के संघर्ष की जीत हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जो एक तानाशाही रवैया अपनाया हुआ था, उसका अहंकार चकनाचूर हुआ है
और धर्मेंद्र प्रधान को आज इस्तीफा देना पड़ा है। तो क्या लगता है, एक सवाल पूछूंगा कि क्या लगता है अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, क्या अब के बाद से पेपर लीक नहीं होंगे? क्या शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ठीक हो जाएगी? देखिए सर, हम उम्मीद करते हैं उनको ये सुनिश्चित करना होगा कि ये जो पेपर लीक जैसी घटना है अब के बाद दोबारा नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी हुई, दोबारा ऐसी हुई तो पूरे देश का छात्र सड़कों पर दोबारा उतरेगा और इस बार किसी मंत्री का नहीं, प्रधानमंत्री का इस्तीफे की मांग। अच्छा, जो आपके मित्र ये नहीं आ पाए हैं, जो यहाँ नहीं आए, उन्होंने कहा कि क्या करने वहाँ जा रहे हो, भीड़ का हिस्सा बनोगे, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे माध्यम से? देखिए, मैं उनको भी ये संदेश देना चाहता हूँ जो यहाँ नहीं आ पाए, जो सोशल मीडिया से हमारे साथ दे रहे थे, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये सब की किसी एक की, किसी राजनीतिक संगठन की जीत नहीं है, ये पूरे देश के समस्त छात्र छात्राओं की जीत है। साथ ही साथ मैं उन बच्चों का जिक्र जरूर करना चाहूँगा जो हमारे भाई बहन शहीद हो गए थे, जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी, उनकी जो उन्होंने जो झेला है उनके परिवार वालों में, उनको हिम्मत की दाद देना चाहता हूँ उनकी। सबके चेहरे पर खुशी है, सब कोई अपनी जीत को महसूस कर रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अब इसके बाद से जब अब अकाउंटेबिलिटी ले ली गई है तो ऐसी जो घटनाएं हैं, जो शिक्षा व्यवस्था में सुधार है, पेपर लीक है, वो रुकेंगे, क्योंकि अब लोगों के मन में डर रहेगा कि फिर से युवा ना जाग जाए और फिर से उनका इस्तीफा ना मांग ले।